जहाँ से प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी ने समाप्त किया था, उन्हें ही ज्वाइन करते हुए अपने अग्रज प्रेम नारायण सिंह जी को साधुवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने ये अवसर दिया कि पूर्वोत्तर के प्राचार्यों से कुछ हम लोग विचार साझा कर सकें। प्राचार्य एक बहुत बड़ा दायित्व बोध देता है और किसी समाज को परिवर्तित कर सकने में डिसरायली जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, वो कहता था कि वो तो और नीचे जाके कहता था प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक को जो शक्ति है उसमें जो शक्ति निहित है वो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता। और प्राइमरी स्कूल से बढ़ के जब आप कॉलेज में आते हैं, महाविद्यालयों का सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि महाविद्यालय में रहते हुए छात्रों की वैश्विक दृष्टि निर्मित होती है। विश्व के साथ वो कैसा संबंध स्थापित करे, विश्व को किस नजरिए से देखे, यह उस कॉलेज पीरियड में ही डिसाइड होता है। और सबसे ज्यादा भ्रमित दिग्भ्रमित विचारों का आक्रमण, विचारों का संहार, संस्कारों का संहार, संस्कृतियों का संहार अगर कहीं होता है तो कॉलेज में होता है, और आजकल बहुतायत में हो रहा है। एक आप लोग पूर्वोत्तर से आते हैं, पश्चिम में एक शहर है, उस शहर से संस्कृतियों पर सतत हमला होता है और कुछ बहनें वहां कहती हैं कि राइट ओवर बॉडी करके वीडियो बना के भेजती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में आने से पहले एक स्टेटमेंट कि जिस देह को आपने बनाया ही नहीं, निर्माण में जिसका आपका कोई योगदान नहीं, विनाश में जिसका, क्योंकि महाशमशान में हूं तो विनाश में भी आपका कोई योगदान नहीं, उस पर आपका अधिकार कैसे हो सकता है? इस प्रश्न को छोड़ते हुए आप लोगों के बीच में आना चाहूंगा। प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी ने वाल्मीकि रामायण की चर्चा की, सीता अपहरण की चर्चा की। वाल्मीकि रामायण को अगर देखें तो भारतीय ज्ञान को समझने की कौन सी तरीके से ज्ञान अर्जित होता था, ज्ञान निर्मित होता था, इसे सीखने के लिए वाल्मीकि रामायण एक केस स्टडी के रूप में मैं मानता हूं। वाल्मीकि रामायण में जाने से पहले मैं परिभाषित करना चाहूंगा ज्ञान है क्या। ज्ञान भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा विशेष रूप से कहती है कि चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। जब चर्म चक्षु के अत्यंत विकास होने के बाद अगर कहीं, जो गोस्वामी जी को भी उद्धृत किया राजाराम जी ने, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो ईश्वर जब चाहता है तभी आप ईश्वर को जान पाते हैं, और जैसे ही ईश्वर आपको छूता है, जब आप ईश्वर को जानने लगते हैं, आपका ज्ञान चक्षु खुलने लगता है, उस स्थिति में आप ईश्वर तुल्य ही हो जाते हैं, ईश्वर ही हो जाते हैं। इस धरती ने, काशी ने, बड़े विश्वास से कहता हूं काशी के कारण, ये काशी ने बहुत से ज्ञान चक्षु वाले लोगों का अनुभव अपने में समेटा हुआ है, संजोया हुआ है। पूर्वोत्तर की धरती में सूर्य देव प्रतिदिन सबसे पहले प्रकाशित करते हैं उस राष्ट्र को जो सदा प्रकाशित रहता है। अभी राजाराम शुक्ल जी के विभाग ने एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की, उसमें इंग्लैंड की विदुषी ने कहा भारत वह देश है जो सदा प्रकाशित रहता है और सदा प्रकाशित करता है। तो भारत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य देव जिस भूमि को छूते हैं, वहां से आए सारे प्राचार्य महोदय, आप काशी में आए हैं जो खुद ही कही जाती है कि सदा प्रकाशित, काश्याम सर्वत्र प्रकाशित, काशी सर्वत्र प्रकाशिका है, हर चीज को प्रकाशित कर देती है। और तो और ये तो सनातन परंपरा से है। अगर आप देखें तो जो बिस्मिल्लाह खान जैसा व्यक्ति, वो कहता है कि बनारस बना हुआ रस है। बहुत मेहनत करके जहां लोग सोचते हैं वहां से बनारस का साधक शुरू करता है। तो काशी की धरती से ज्ञान को मैं जो समझता हूं, ज्ञान अनुभव प्रसूत, अनुभव परीक्षित निष्कर्षों का संघनित रूप है। विचारवान व्यक्तियों के अनुभव से ही उपजा, फिर उन्होंने उसे पाला पोसा और परीक्षा ली उसकी, फिर जो निष्कर्ष आया उसको निचोड़ा। और जैसा कि राजाराम जी बता रहे थे कि सूत्रवत फिर उसे
आपके सामने ला दिया। अब चाहे वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हो, चाहे शांडिल्य सूत्र पहले ही शुरू करता है अथातो भक्ति जिज्ञासा, तो ऐसे तमाम गीता में भी बहुत सी चीजें आप अगर देखें तो आरंभ ही होती है यह दर्शाने के लिए कि आप उस चीजों के बाद कैसे उसको सीखें, क्या जिज्ञासा ही हो। अमर्त्य सेन कहता है कि नॉलेज इज पावर। यह सोच आजकल बहुत प्रचारित है, प्रचलित है, और लोग ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाह रहे हैं क्योंकि उसके द्वारा एक शक्ति उन्हें प्राप्त हो। किंतु भारतीय मनीषा ने, भारतीय परंपरा ने ज्ञान को शक्ति के स्रोत के रूप में कभी नहीं माना, उसे जिज्ञासा ही माना है। और लोग कहते हैं कि भारतीय, मैं तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं तो मैं वैसे प्रश्नों से ज्यादा मेरे को जूझना पड़ता है, सर लोग कम जूझते हैं, कि वो कहते हैं कि भारतीय परंपरा बहुत क्लोज है, ओपन से नहीं है, इसमें आप प्रश्न नहीं कर सकते, जो गुरु ने कह दिया वही मानना है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है। रिजेक्शन ऑफ अर्लियर ओपिनियंस का जो अधिकार भारतीय वांग्मय में, भारतीय ज्ञान परंपरा में है, वैसा शायद और किसी परंपरा में नहीं है। ब्रह्मा कुछ सृष्टि करते हैं, सनत सनंदन सनत कुमार को जब वो सृजित कर लेते हैं तो कहते हैं मैंने तुम्हें इसलिए उपजाया है कि जाओ और सृष्टि करो। वो कहते हैं हमारा मन हरि भक्ति में लगा हुआ, हम बैरागी हैं, हमें सृष्टि से कुछ नहीं लेना देना, तुमने गलती कर लिया, हम सृष्टि करेंगे ही नहीं। तो एक पिता के रूप में पुत्र पर उनको गुस्सा नहीं आता है। ब्रह्मा समझते हैं, सोचिए इस परंपरा को कितना बड़ा एक्सपेरिमेंटर है कि ब्रह्मा अपने पुत्र को कहते हैं ठीक है जाओ तुम, हम अगली सृष्टि करते हैं जो कहते हैं सृष्टि को चलाएगी। इतना बड़ा अधिकार ब्रह्म दे रहे हैं, अपने पुत्र को ब्रह्मा दे रहे हैं, पिता पुत्र को दे रहा है। इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मुझे कोई भी जगह से आप उदाहरण दिखाएं। बैठे हैं आचार्य जी, भागवत में ब्रह्मा जी 4-4 बार सृष्टि करते हैं, 4 बार गलतियां हो जाती हैं। जब गलती होती है वो पहुंचते हैं विष्णु भगवान के पास, कभी क्या बोलते हैं, उनके पुत्र कहते हैं तुमसे गलती हो रही है, तुम अपना अस्तित्व विलीन करो। एक बार ब्रह्मा अपना अस्तित्व विलीन करते हैं तो वो कुहासा अंधेरा के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं की सृष्टि पे गलती होने के बाद I will say you need to have enough courage to accept the errors of experiment. Most of the world is failing today because errors of experiments are not being accepted. Whether it is Second World War, आपने जब परमाणु बम डाला, परमाणु बम से गलती हो गई, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट होता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने कितनी बड़ी दौड़ नाभिकीय ऊर्जा की शुरू की, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में विष्णु कहते हैं कि जय और विजय ने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो अक्षम्य है और मुझे अपनी भुजाओं को काट देने का मन करता है, क्योंकि ये लोग मेरे पहरेदार हैं जिन्होंने आपसे दुर्व्यवहार किया। शासक अपने द्वारपाल की गलती के लिए अपने को माने जिम्मेदार, इससे बड़ा उदाहरण आपको शासन परंपरा में ज्ञान की कौन सी मिल सकती है। सिर्फ भागवत में बेंगलोर के कुछ आधुनिक छात्रों ने अध्ययन किया और भागवत का पूरा श्रीमद् भागवत दोनों स्कंदों का लोगों ने अध्ययन किया। 37 आधुनिक भाषाओं का, 37 आधुनिक विषयों का समावेश उस 2 खंड में मिल रहा है। 37 आधुनिक विषयों। भागवत में बहुत अच्छे से और बहुत ही जनतांत्रिक तरीके से, जैसे घड़ी है, हर कोई तो घड़ी नहीं पहन सकता, लेकिन भागवत जिस तरह से काल निर्धारण के लिए कहता है कि निमिष शुरू करता, यूनिट समय का देखने का पलक झपकता है, उससे आप, उसने कहा कि काल गणना की जो यूनिट हो, इकाई हो, सबके पास पलक है, सबका पलक झपकता है, पलक झपकने में जितना समय लगता है वो उसकी यूनिट हो गई। और उसके बाद निमि से बढ़ते 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 घड़ी तक आते, फिर प्रहर, दिन, अब फिर तो सारा चीज आप जानते ही है। तो जो इकाई ऐसा तय करे जिसके लिए आपको किसी यंत्र की आवश्यकता ना हो,
भारतीय ज्ञान परंपरा यंत्र निरपेक्ष चैतन्यता को विकसित करने का बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास रहा है। यंत्र विहीन भारत ने यह माना कि यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम। मैंने पीपीटी लाया होता तो उसमें जो मस्तिष्क की शिराएं हैं उसका फोटो लिया गया है और हमारे यहाँ जो गैलेक्सीज हैं उसका फोटो लिया गया है। तो देखा गया है कि जिस तरह मस्तिष्क की शिराएं दिखती हैं वैसे ही गैलेक्सीज भी दिखती हैं और दोनों फोटो एक ही में है। मैं जेएनयू में टेक्नोलॉजी साइंस कंटिन्यूम पे लेक्चर दे रहा था तो मैंने वो दिखाया था, लेकिन यहाँ मैं नहीं चाहता था कि पीपीटी के रूप में जाए क्योंकि वो भी एक माया है और आपके वक्तृता को रोकती है। पीपीटी आपके वैचारिकी को रोकती है, विचार की प्रक्रिया के सातत्य को रोकती है, इसलिए मैंने जानबूझ के उसको हटा दिया। पर यह बता सर उसको दिखाना चाहिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बढ़ गई है। मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा पीपीटी को। पर जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि यंत्र विहीन आंतरिक यात्रा के द्वारा बाह्य जगत के समस्त सत्यों को प्रभावित कर सकने की क्षमता काशी की धरती में स्वामी विशुद्धानंद जी ने दी है। आप वाइस चांसलर रहे हैं उस विश्वविद्यालय के जिसमें महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने उनके सारे प्रयोगों को, सूर्य सिद्धांत के सारे प्रयोगों को छपवाया है। आपके पास तो ये सुविधा थी, वो सब आप जानते ही हैं। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज स्वामी विशुद्धानंद जी के शिष्य थे जिन्होंने सूर्य सिद्धांत पर बहुत काम किया और एक अंग्रेज पत्रकार को, बर्टन नाम था उसका, उसके सामने गौरैया को मार के और सूर्य सिद्धांत के द्वारा गौरैया को जिलाया और वो क्रॉनिकल्ड है, रिपोर्टेड है काशी की धरती से। सूर्य सिद्धांत से स्वामी विशुद्धानंद जी कहते थे कि अगर मुझे सही लेंस मिल जाए तो मैं किसी भी पदार्थ को किसी भी पदार्थ के रूप में परिवर्तित करके दिखा सकता हूँ, लेकिन लेंस जो हो बिना कोई दोष के हो। और वो खोज डाले थे, विश्व भर रिसर्चर, हर तरह का रिसर्चर होता है। तो मैं ये इसलिए सूर्य सिद्धांत की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं और भी और चीजों पे आऊंगा कि भारत को लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमने सिर्फ वैचारिकी में उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त की, हम यंत्र हमारे पास नहीं थे, विज्ञान हमारे पास नहीं था। ऐसा नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि मैंने ये कहा कि बिना यंत्र के आंतरिक जगत की यात्रा के द्वारा बाह्य जगत को प्रभावित करने की क्षमता लोगों ने विकसित की। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सनातन ने की, बुद्ध धर्म में भी नागार्जुन आते हैं जो रसायन शास्त्र के विद्वान हैं और वो पारा से, मर्क्यूरी से सोना बनाने का विधि जानते थे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ही बनाया, और उन्होंने उद्देश्य लिखा कि जब मैं सोना मर्क्यूरी से बनाता हूँ, पारा से जब मैं सोना बनाता हूँ, तो इसका फायदा ये होगा कि पूरे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। सो उद्देश्य वैल्यू बेस्ड साइंस की बात नागार्जुन करता है। वो सोना सिर्फ सोना बनाने के लिए नहीं चाहता है, वो सोना बनाना चाहता है ताकि देश में कोई गरीब न रहे। जब वैज्ञानिक यह सोचे कि देश में कोई गरीब न रहे, तब राष्ट्र का विकास होता है। जब वैज्ञानिक वायवी रिसर्च करने लगता है, आइवरी टावर रिसर्च करने लगता है, पब्लिकेशंस के लिए रिसर्च करने लगता है, जब पब्लिकेशन ही उद्देश्य हो जाए तो पूरी दुनिया में पब्लिकेशन के दुकान खुलेंगे, ज्ञान उसमें लुप्त होते हुए होने का रिस्क है। नेचर में भी ये चिंता जताई गई है कि चाइना में पेपर्स पब्लिश करने के लिए इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने नेचर में पब्लिश करने पर पैसे देना शुरू कर दिया। तो जब भी बहुत कठोर सेंटेंस बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही वयस्क लोगों के बीच हूं, बहुधा ज्ञान सत्ता की रखायल हो जाती है। बहुत बड़ा सेंटेंस बोल रहा हूं, जैसे फाइनेंस आता है वहां से नीतियां भी निर्धारित होने लगती हैं। हम 1835 की बात करते हैं, एजुकेशन मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन ऑफ मैकॉले की, उसका 200 साल होने जा रहा है। इसीलिए नई शिक्षा नीति कहती 15 साल में हमको आमूलचूल परिवर्तन कर लेना है। लेकिन मैकॉले मिनट्स इसलिए लिख पाया क्योंकि वहां पर एक बौद्धिक रखायल जेम्स मिल नाम का एक व्यक्ति आता है जो 1870 में
1817 में वो किताब लिखता है। और उस किताब में जब अंग्रेज पहली बार भारत आते हैं तो भारत की सभ्यता के बारे में, भारत के लोकाचार के बारे में, भारतीयों के रहन सहन के बारे में उन्हें काफी सम्मान था। लेकिन ये जेम्स मिल आता है जो जैसे राइट ओवर बॉडी कहने वाले लोग हैं, उसी तरह वो कहता है कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, सब प्रिमिटिव है, सब क्रूड है, सब कुक्ड है। पूरी किताब लिखता 1817। और यह विचार पूरे ब्रिटिश गवर्नर्स को जो भारत में आते थे उन्हें पढ़ाया जाता था, आईसीएस को पढ़ाया जाता था। और उसको अमार्त्य सेन कहता है मैजिस्टेरियल वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन वेस्टर्नर्स ऑन इंडिया। उसको चूंकि गवर्न करना है, इसलिए सबऑर्डिनेट करना है, इसलिए सबऑर्डिनेशन के लिए जेम्स मिल को यह विचार दिया जाता है कि सारी की सारी सनातन परंपरा और ज्ञान परंपरा, मैकॉले फिर और आगे बढ़ के कहता है कि सारे संस्कृत का ज्ञान एक छोटे से अलमीरा में रख देने लायक है। और ये तब कह रहा है जब विलियम जोन्स रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कैलकाटा का जो है वो गीता का ट्रांसलेट कर चुका है। गीता अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में तारीखे हिंद लिख चुका है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, चाइना, अरबिया, यूरोप सब जगह प्रचारित हो चुके हैं, प्रसारित हो चुके हैं और एस्ट्रोनॉमी के बेस हो चुके हैं। तब ये आकर जेम्स मिल में कोट करूंगा, बाद में एक साथ कुछ कोट्स आपको बताऊंगा, बीच में जो व्यवधान न हो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। और उसके बाद मैं चूंकि आज के दिन में कोई भी आदमी भारतीय शक्ति की जब बात करता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह उस पे नहीं है जो इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह बहुत आसानी से आ जाते हैं, ईसा पे नहीं आता। 400 साल बाद ईसा का बैतलहम को कहा गया वहां जन्म हुआ। अभी कुछ सौ साल पहले कपड़े खोजे गए ट्यूरिन में। और अब सारी टेक्नोलॉजी अप्लाई करके ईसा को स्टैब्लिश करने का प्रयास हो रहा है। रैशनैलिटी दूसरे रिलीजियंस पे नहीं देखी जाती, वहां आस्था देखी जाती है। सारी रैशनैलिटी सनातन के समय क्यों? राजा राम जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर कहीं पिता हमारे हैं, माता तो सर्टेनिटी है, पिता तो विश्वास है, पर कोई पिता को ये नहीं कहता मैं तुम्हें प्रणाम करने से पहले डीएनए से प्रूव करूं। तो बहुत सी चीजें हैं जिसपे आपको विश्वास करना पड़ता है। और आध्यात्मिक जगत की ज्ञान पर जो मैंने अंतर यात्रा की बातें हैं, जिन लोगों ने प्रयास किया है वो सारे लोगों ने एक ही अनुभव को रिपोर्ट किया है। राजा राम जी बैठे हुए हैं, जब 7 चक्रों की ओर यात्रा करते हैं लोग, तो प्रथम चक्र को साध लेने के बाद जो अनुभव आता है वो सारों को एक ही आता है, भौतिक शास्त्र के एक्सपेरिमेंट्स की तरह ही आता है। दूसरा चक्र में वही अनुभव सबको मिला जिन लोगों ने लिखा। तीसरे तक तो साधारण लोग कर लेते हैं, चौथे में गुरु की जरूरत हो जाती है, क्योंकि इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है उसको संभाल पाना बिना गुरु के संभव नहीं होता। यात्रा में तो चलेंगे नहीं, अंतर जगत की यात्रा तो करेंगे नहीं, कुंडलिनी के चक्र जागरण करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। अब कहेंगे ये सब सही नहीं है। कोई ओम्स लॉ के कोई भी रिजल्ट को V = IR को बिना कंडीशन एस्टैब्लिश के प्रूव कर सकता है क्या? केमिस्ट्री का कोई भी इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, आप कहते हैं STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप टेम्परेचर को नॉन लीनियरली बढ़ा दीजिए, फेल हो जाएगा वो। तो जब आप भौतिक जगत के उदाहरणों के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो आध्यात्मिक जगत के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि फिर उसका उत्तर अध्यात्म देता है, भारतीय ज्ञान परंपरा देती है। देखिए अंतर यह है कि जो इतने सेमेटिक रिलीजियंस हैं, दे कंसीडर दैट लाइफ इज जस्ट वंस, यू कम जस्ट वंस, और इसीलिए वहां भोगवाद ज्यादा है। मैंने एक अपने जो मानस में जीवन विधा करके यूट्यूब में फेसबुक लाइव लेक्चर है, उसमें मैंने कहा है कि वो है फेसबुक पे है, मैंने उसमें कहा है कि सेमेटिक रिलीजन ज्यादा आक्रामक इसलिए होता है क्योंकि वो एक ही जन्म मानता है। उसका व्यवहार उस तरह होता है जैसे रेलगाड़ी में एक ही स्टेशन पर उतरने वाला आदमी अक्सर आक्रामक होता है। और जिसे लंबी दूरी जाना है, जब ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से आपको असम तक जाना है, गुवाहाटी तक जाना है, तो आप मुगल सराय वाले से नहीं उलझेंगे। लेकिन बनारस से मुगल सराय चढ़ने वाला व्यक्ति बहुत उद्यमी होता है, बहुत ज्यादा वो जो आक्रामक होता है।
तो यहाँ क्या होता, हमने किया कुछ नहीं, फिर से मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। सिंगल बर्थ की बजाय हमने कहा मल्टीपल बर्थ। हमने कहा ईश्वर से जैसे ही आत्मा अलग होती है, तो आत्मा अलग होते ही उसकी एक यात्रा शुरू हो गई परमात्मा से अलग होते ही, और उसके बाद उसके कर्म उसमें जुड़ते गए। तो जब आत्मा में कर्म जुड़ा तो वो जीव हो गया, वो अपने कर्म के लिए फलदायी हो, उत्तरदायी हो गया। भागवत में एक कथा आती है, माता रुक्मणी बैठी हुई हैं और एक चींटा, जो बड़ा वाला काला चींटा होता है, वो चीनी का कण लेके वहां भाग रहा होता है और कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। तो मां रुक्मणी पूछी कि क्या खाने में कुछ गड़बड़ है क्या जो आप मुस्कुरा रहे हैं? बोले नहीं, ये चींटे को देख रहे हो? तो बोलते हाँ देख तो रही हूँ। तो बोले ये 9 बार इंद्र रह चुका है, 9 बार इंद्र रह चुका है, अभी चींटा है जब कर्म फल नष्ट हुआ। ब्रह्म भी अपनी अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। विष्णु भी एक ऋषि के श्राप से अभिशप्त होकर मानव शरीर रखते हैं, और तब जब सुंदरकांड में कहा जाता है माया मनुष्यम हरे, माया के रूप में ही अभिशाप को अपना उनको धोना पड़ता है। इतना डेमोक्रेटिक, इतना फेयर, इतना। इंग्लैंड में 2 प्रिंसिपल लगाया गया, किंग इज डिवाइन एंड किंग कैन डू नो रॉन्ग बिकॉज डिविनिटी कैन डू नो रॉन्ग। और कई जगह धार्मिक संस्थानों ने पैसे लेकर स्वर्ग के टिकट दे दिए, पैसे लेकर पाप समाप्त कर दिए, पाप का शमन कर दिया। इस परंपरा में कर्म का ह्रास होना ही नहीं है। अगर सही है तो पॉजिटिव मिलना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म मिलना है। इससे ज्यादा रैशनल, इससे ज्यादा कंट्रोलिंग, इससे ज्यादा सोशल कंट्रोल वाला कहां से मिलेगी, कहां से व्यवस्था मिलेगी, कहां से परंपरा मिलेगी? और ऐसी व्यवस्था तो वही दे सकता है ना जो ज्ञानी हो। अनपढ़, मूर्ख, निरक्षर वो तो नहीं दे सकता। संबंध के लिए जरूरी त्याग है। त्याग किया जाए तभी सारे संबंध स्थापित रहते हैं। जब ज्वाइंट फैमिली थे तो त्याग होता था, सब कौन कमा रहा है, किसका बच्चा है, कौन खा रहा है, किसी को नहीं पता होता था। पिता ने डांटा तो चाचा के पास जाके अपना फिर से अपना मूड फिट हो गया। उनको डिप्रेशन की नहीं थी, मेंटल हेल्थ की शिकायत नहीं थी। आज भौतिक चीजें बढ़ी हैं, मानसिक चीजें घटी, मानसिक स्वास्थ्य घटा है। वैश्विक स्तर पर डिप्रेशन के बहुत ज्यादा शिकार हैं लोग। मेंटल हेल्थ इज अ रियल इशू वर्ल्ड ओवर। मैं लुजान में घूम रहा था, 1:30 बजे रात को मेरे बेटे को आना था ज्यूरिख से। 1:30 बजे रात को एक घर में अकेली महिला खिलखिला के हंस रही है और दूसरे में विलापती हुई रो रही है। वहां अगर कहीं इतनी शांति है उस शहर में कि अगर कहीं आपकी नींद टूटती है तो एम्बुलेंस जाती हुई, चीखती हुई, चिल्लाते हुए। ऐसी सभ्यता से क्या प्राप्त किया? इतना ज्यादा न्यूक्लियर पावर, सारे पावर लेने के बाद रूस को यूक्रेन को कूटना पड़ रहा है। ईरान कूट दिया गया, जब बोलते हुए केमिकल वेपन है, मिला नहीं। अफगानिस्तान क्लींस हो गया, कुछ नहीं मिला। जब चाहे तब गुंडई करते हुए बड़े राष्ट्र निकल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी अपने देश की सीमा के बाहर किसी को अपना माना ही नहीं। वो नैतिक रूप से दूसरे राष्ट्र के समस्त शक्तियों को विहीन करते हुए समस्त साधनों का उपभोग करने को अनैतिक नहीं मानते। जबकि भारत के साथ ये था, भारतीय वसुधैव कुटुंबकम। जब आप कहते हैं यह राष्ट्र, एक घटना आती है सिकंदर के समय में। सिकंदर की सेना लौट रही थी, उनके पास रसद नहीं था, खाने का सामान नहीं था, तो सिंधु नदी के किनारे से जा रहे थे वो लोग। गांव के पास उनको लगा यहाँ आबादी है, वहां वो रुकते हैं। गांव वाले निरीह थे, भारतीय थे, उन्होंने उस पूरी सेना को उतारा, सारा रसद दिया। और वो फोर्टिफाइड विलेज था, लेकिन उन्होंने अपने फोर्टिफिकेशंस खोल दिए, ये कहा कि ये अतिथि है। उन्होंने सारा रसद लिया, खाना लिया, और जितना उनके पास रिसोर्सेज था सब अपने नाव में भरा, और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा, ये बोलते हुए कि लेट अस सैनिटाइज देम अदरवाइज दे माइट अटैक व्हेन वी लीव। ये आसान फरामोशी संस्कृतियों का अंश और अंग बन गई है। जहां जहां गई हैं यूरोसेंट्रिक सभ्यताएं, जहां जहां गई है, नाम लेवा नहीं रहने दिया उन्होंने सिवाय हिंदुस्तान। आप माया सभ्यता को देखिए, समाप्त है, मेक्सिको में बिल्कुल नहीं दिखता।
स्पेनिश गए हैं पूरा दक्षिण अमेरिका में, वहां आपको सिवाय उनके कोई नहीं दिखता। लेकिन भारतीय सभ्यता ने कभी भी, ये शायद पहला राष्ट्र होगा जिसने कभी आक्रमण नहीं किया। और यहाँ से हमने विस्तारवादी आक्रमण भी अगर हम देखते हैं, औरंगजेब ने किया, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं थे। हमारे जो प्रतिनिधि राजाओं ने भारत से बाहर तो कब से कभी विस्तार का प्रयास ही नहीं किया। लक्षित, आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, लक्षित बरफुकन ने कितनी बहादुरी दिखाई, लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश के किसी बच्चे को पूछ लीजिए, लक्षित बरफुकन का नाम भी नहीं बता पाए। क्या ये सही हुआ है? दक्षिण भारत के बड़े बड़े योद्धाओं का हमारे इतिहास के किताबों में नाम ही नहीं है। ज्ञान परंपरा को बाय डिजाइन मैकॉले ने तो हटाया था, ये तो समझ में आता है, बट अंग्रेजों के बाद के मैकॉले को क्या जरूरत थी, क्या कमजोरी थी, क्या घबराहट थी कि वो चीज हम चलने दिए। और आज भी मैं फिर एक बार कहूंगा कि टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट होने के कारण डेटा एनालिटिक्स आज का कंटेम्पररी साइंस है, जिसपे बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, सीटीसी है, पेरेंट्स इसको सुनना चाहते हैं, बच्चों को नौकरी तेजी से मिलती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में लगती है। सारा कुछ वैदिक मैथमेटिक्स अप्लाई करके एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने पीएचडी कराया डेटा मैथमेटिक्स में, तिर्यक प्रिंसिपल वैदिक मैथमेटिक्स का लगवाया उन्होंने। और जो कैलकुलेशन करने के लिए बैक एंड में जो मैथ्स लगता था, उसने 40% टाइम का रिडक्शन कर दिया उसके कैलकुलेशन डेटा एनालिटिक्स वैदिक मैथमेटिक्स से, एक प्रिंसिपल लगाने से 40% टाइम, और उसके चलते टाइम इज कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ एनालिसिस आल्सो रिड्यूस्ड बाय 40% डेटा एनालिटिक्स। हम उनको कह रहे हैं कि और भी इश्यूज में लगा के देखिए आप, जितने भी बड़े बड़े काम आज हो रहे हैं, बड़े डेटा कलेक्शंस हो रहे हैं, उन सब में साइंस की जरूरत है। अभी एक राजा राम मोहन रॉय है, डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय कनाडा के, उन्होंने वैदिक फिजिक्स करके पूरा का पूरा ऋग्वेद, उनका कहना है कि वेद कोड में लिखा गया है। वेद डायरेक्ट, जो लोग कहते हैं भेड़ चरा रहा है, ये चरा रहा है, वो चरा रहा है, जुआ मत खेलो, जुआ खेलो, जो पढ़ पा रहे हैं वो वेद स्तरों में, अर्थों के स्तरों में है। आप जिस स्तर में अर्थ के लेना चाहें, इसीलिए गुरु परंपरा से ही वेद को पढ़ाया जाता है। जैसा कि प्रोफेसर शुक्ला ने कहा भी कि स्वर तक अनुदात और उदात अगर कहीं सही और गलत लग जाए तो देव और धनुष का अंतर हो जाएगा। तो स्वरों की जब इतनी ट्रेनिंग होती है तो अर्थ की कितनी होगी। और जितने भी ये आप्त ग्रंथ हैं वो अर्थ को तभी खोलते हैं जब आप बारंबार उसको पढ़ते जाइए। हमने करीब 150-200 बार सुंदरकांड का पाठ किया होगा। एक दिन अचानक एक चौपाई में जो हमें कुछ दूसरा अर्थ निकला, तो संत लोग कहते हैं कि पेरते पेरते जैसे तेल निकलता है, वैसे कभी कभी शब्दों से अर्थ निकलता है। और ये तो अर्थ इनके ऊपर है, शब्दों के ऊपर कि कब वो अर्थ को लेंगे। एक ही अर्थ शब्द पे बहुत से अर्थों का दायित्व बोध है। ये तो व्याकरण की दृष्टि है, एक हम लोग साहित्यकारों की दृष्टि है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि में हर अक्षर मंत्र है। और कौन सा अक्षर कब आपको आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर ले जाएगा, उस आपकी साधना के ऊपर है, आपके समर्पण के ऊपर है। ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा खास करके समर्पण डिमांड करती है। और अब मैं कुछ कोट्स आपके बीच में, एक और घटना है, फिर मैं कुछ कोट्स शेयर करके रुक जाऊंगा। पीपीटी मैं ऑर्गेनाइजर्स को दे दूंगा। एक किताब आई है अशोक परगनिया की। अशोक परगनिया पद्मश्री अवार्डी हैं। 1 मिलियन न्यूरोसर्जरी किया है, 1 मिलियन। और उसके बाद ये न्यूरोसर्जन थे, तो इनके पास जो केसेस आते थे, उन केसेस को फॉर्चुनेटली ही वाज अ एक्सपर्ट होरोस्कोप रीडर आल्सो। और ज्योतिष पे भी पेनिट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग के कारण जब भी इनका कोई पेशेंट आता था तो वो उसका कुंडली भी लेके बैठ जाते थे और कुंडली से देखते थे कि इसका रोग कब तक चलना है और कब हम इसका रोग को समाप्त कर सकते हैं, कब समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने ये वर्ड्स, आई कोट दैट, ये कहते हैं कि कुंडलीज, होरोस्कोप्स आर लाइक एमआरआई ऑफ अ पर्सन। ये न्यूरोसर्जन कह रहा है, जो चैनल में आता ज्योतिष नहीं बोल रहा है। एक इंसिडेंट है, इंदिरा गांधी मोहनलाल सुखाड़िया एक मुख्यमंत्री थे, उनसे काफी नाराज हो गया। तो मोहनलाल सुखाड़िया अपने एक मित्र के साथ, हरिदेव जोशी के साथ, सोलन एक गांव है हिमाचल में,
वहां गए, एक ज्योतिष से वो सलाह लेते थे, उसी ज्योतिष पर उनको विश्वास था। वो गए कि मेरा क्या होगा, तो उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया को कहा थोड़ा सा बाहर जाइए, और बाहर जाने के बाद अशोक परगनिया और हरिदेव जोशी को बोले कि इसका तो 1 महीना में खत्म हो रहा है मुख्यमंत्री पद, और ये जिसके लेके आए हो साथ में वो मुख्यमंत्री बनेगा। और ये दोनों के दोनों सत्ते में आ गए क्योंकि लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। हरिदेव जोशी इनका पेशेंट था डॉक्टर का, और पार्किंसंस डिसीज था। तो इन्होंने कहा कि ये पार्किंसंस डिसीज वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो कैसे सकता है। इनको डाउट हुआ, तो जाके इन्होंने फिर कुंडली देखा, इनका कुंडली देखा तो प्रबल राजयोग है, होना है। फिर बोले पार्किंसंस डिसीज का क्या होगा करके चिकित्सक के रूप में बोले लेकिन चलो हरिलीला देखा जाए। तो जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं इनको एक ब्रेन हैमरेज होता है, और ब्रेन हैमरेज होने के बाद बोलते हैं कि विश्व में ऐसी बहुत कम घटनाएं होती हैं जब एक मेडिकल अनोमली को दूसरे मेडिकल अनोमली होने के कारण ट्रीटमेंट हो जाए। बोलते इनके ब्रेन हैमरेज से उस जगह डैमेज हुआ जिसके कारण पार्किंसंस डिसीज होता है, और जब ब्रेन हैमरेज को सरवाइव करते हैं तो पार्किंसंस डिसीज भी खत्म हो गया और ब्रेन का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। और उन्होंने, मैं कोट कर रहा हूँ पेजेस वेजेस, जिसको जेरोक्स करना है जेरोक्स कर ले, किताब लेके आया। ये न्यूरोसर्जन बोल रहा है। तो हो क्या रहा है, मैं सिर्फ एक ही प्रश्न आपके पास लेने जा रहा हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा को परीक्षित किए बिना, वो साधे बिना, ढंग से किए बिना, और उसको रिजेक्ट करके उससे प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है। प्रश्नकर्ता, जैसे राजा राम जी ने कहा कि प्रश्न अहंकार का बोध होता है प्रश्नकर्ता को, तो प्रश्नकर्ता पहले समर्पण तो करे, ज्ञान परंपरा कुछ प्राप्त तो करे। और जितने भी इसके और अंग हैं, अंग प्रत्यंग शाखा प्रशाखा हैं, चाहे वाल्मीकि का कबंध रामायण हो, तुलसी रामायण हो, तुलसी तो जिस अयोध्या कांड में से 200 शास्त्रों का निचोड़ है, ऐसा कहते हैं। बहुत से लोग रामायण को क्रिटिसाइज करते हैं कि उसमें जाति व्यवस्था को स्थापित किया गया, ये किया गया, वो किया गया। साहित्य युगबोध का प्रकाशक होता है, अपने समय का युगबोध कालजयी रचना में पूरी तरह उतरता है। जो परिस्थिति थी उस साहित्य में है, लेकिन उस साहित्य का मुख्य स्वर क्या है, अगर ये जानना है तो उसको पढ़ा जाना चाहिए जो उसका नायक कह रहा है। उसके खलनायक के कहने पर या उसके किसी एक पात्र के कहने पर आप ये कहें कि ऑथर का वो ओपिनियन है, ये ऑथर के साथ अन्याय होगा। जैसी जैसी बातें, जैसे सर कह रहे थे कि वाल्मीकि जी ने जो लिखा वो आज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तुलसी को पढ़ जाइए, तुलसी ने नारद के मुंह से विष्णु जी को जो गाली दिलवाई है वो असहनीय समाज फिर से जला देगा तुलसी का रामचरितमानस। अगर आप 15वीं शताब्दी को देखें और तुलसी का विवेचन करें तो आप पाएंगे तुलसी क्रांति दृष्टा थे, युग दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे। रिजेक्ट करना आसान है। कितनी किताबें, राम मोहन लाइब्रेरी है कलकत्ता का, उसमें जाके देखिए कितनी किताबें आती होंगी। AK सिंह सर उसके चेयरमैन हैं, कितनी किताबें प्रतिवर्ष आती होंगी, किसी को नाम तक याद नहीं होता। तुलसी का रामचरितमानस अपने समय में धर्म ग्रंथ बन गया। वो कहते हैं, तुलसी क्लेम नहीं करते कि मुझे धर्म स्थापित करना है, तुलसी कहते हैं मैं स्वांतः सुखाय लिख रहा हूँ। तुलसी मछली का फेन, तुलसी देख रहे हैं बरसात में नदी के ऊपर का जो फेन है उसको जब मछली खा लेती है तो कैसे बेहोश होकर छटपटाती है। पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद लिखते हैं कौशल्या को कि जब राम वन गमन के लिए सूचना देते हैं तो कौशल्या को देख के स्थिति ऐसे लगती है कि मछली ने पहली बरसात के फेन को खा लिया हो, तब जो स्थिति होती वो कौशल्या की हो रही। कितना बड़ा वो एम्पिरिकल ऑब्जर्वर था। सीखना हम चाहते नहीं, अहंकार में दौड़ रहे हैं, रिजेक्ट कर दो, जला दो। कालजयी चीजें 400 साल 500 साल से अगर कोई चीज हो रही है तो जरूर उसमें कोई ना कोई चीज है। रिजेक्शन इज इजी, इंट्रोस्पेक्शन इज डिफिकल्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म इज टफ। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिक्स इज वेरी इजी, यू कैन बिकम फेमस। कोई एक लक्ष्मण यादव है, उसने PhD कर लिया है तुलसी पे। आजकल हर आदमी विद्वान हो गया यूट्यूब में 4 लाइन बोल के, और 2000 लोग लाइक तो कर ही देंगे। भारत में 140 करोड़ लोग हैं और उससे पैसे भी बनते हैं। अगर यूट्यूब में आपके 10,000 वगैरह लाइक्स हो गए
और लोग फॉलोवर हो गए तो पैसे मिलने लगते हैं, तो 4 पैसे भी मिलने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें शुरू होता है जब आप किसी क्लासिक को क्रिटिसाइज करें, भारतीय परंपरा को, सनातन को। अल-बरूनी कहता है कि 11वीं शताब्दी में कि सारी दुनिया घूमने के बाद, हिंदू सभ्यता को देखने के बाद मैं यह कह सकता हूँ निष्कर्ष रूप में कि जीवन को जीने का सबसे सही तरीका इन्हीं के पास है। बुद्ध तो हिंदू ही थे, बौद्ध धर्म तो उनके बाद आया। उसने एक ऐसी प्रेरणा दी एक व्यक्ति को, उनके पिता तो हिंदू थे, माता तो हिंदू थे, उनको एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि एक नए धर्म को स्थापित करें। और अगर कहीं रैशनैलिटी की बात करें तो फिर कहते हैं बुद्ध पैदा होते ही 7 कदम चले, पैदा होते तो शिशु 7 कदम चलेगा। कमल के फूल के रूप में कबीर पैदा हुए। जब भी आप किसी भी धर्म के को बढ़ते देखेंगे तो बढ़ने के बाद जो उसका संस्थापक है उसका डेइफिकेशन एक प्रक्रिया है। जब तक उस संस्थापक को देवता नहीं मानेंगे आप, तब तक आप उसके पीछे चलेंगे कैसे? लोगों ने रविशंकर जी को कहते भगवान कहना शुरू कर दिया है, आचार्य रत्नीश को लोगों ने भगवान कहा, और गली गली आजकल भगवान घूम रहे हैं। भगवान टेक्निकली कहे राजा राम जी के उसमें तो बहुत गलत भी नहीं है। 6 धातु अगर उसके पास है, ऐश्वर्य है, ये है, तो वो भगवान हो गए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको आयोजकों के पास कोट्स और वो मैं भेज दूंगा। इसी के साथ आप सबको लीडरशिप में तो सुनना चाहता, राठौर सर आ गए हैं और हमारे गुरु हैं, सर को हम लोगों ने कई बार सुना है, दोनों को। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और श्रेय की बात है कि सर लोगों के साथ हम लोग मंच साझा कर पाए। इसी के साथ आप सबको बड़े नेतृत्व और क्षमता के साथ पूर्वोत्तर के ईशानोदय में सहयोग देने के लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं समाप्त करता हूं। मैं शेयर कर दूंगा।